27 दिन हो गए श्रमिक स्पेशल के चलते हुए, लेकिन हर दिन पिछले दिन की तुलना में इसमें चलने का अनुभव विकराल और भयावह होता जा रहा है। ये गाड़ियां पहुंचने में 80-80, 90-90 घंटे ले रही हैं और इन गाड़ियों में सवार होने से पहले का भी समय आप जोड़ लीजिए। जब स्क्रीनिंग के लिए मजदूर या लोग अपने घर से स्टेशन के लिए निकलते हैं और वहां पर कई घंटे लाइन में लगते हैं। लाइन में देह से दूरी का कोई पालन नहीं होता, जबकि लाइन इसलिए लगाई जाती है ताकि लोग एक दूसरे के संपर्क में ना आ सकें और वो फिर ट्रेन में बिठाए जाते हैं। इस तेज गर्मी में लगातार 90-90 घंटे तक की यात्रा, वो भी कई घंटे तक बिना खाए पिए चलने के कारण कई यात्रियों की तबीयत बिगड़ रही है। इनकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन जिन यात्रियों की तबीयत बिगड़ जाने के बाद मृत्यु हो गई है उनकी कुछ गिनती है। जैसे ये बच्चा आपको बता सकता है कि उसकी मां जो इस वक्त मर गई है, कुछ देर पहले तक बिल्कुल जिंदा थी और उसके साथ खेल रही थी, उसका ख्याल रख रही थी। यह मां, जिसका नाम अर्चना है, शनिवार के रोज गुजरात से चली थी और सोमवार के दिन मुजफ्फरपुर पहुंचते पहुंचते ट्रेन में इसकी जान चली गई। जान जाने के कारणों का पता लगाया जा रहा है, मगर आप दर्शक देख रहे हैं कि यह मां मर चुकी है जिसका नाम अर्चना है और इसका बच्चा अब बिना मां के है। इसकी कोई जवाबदेही नहीं लेने वाला हर तरह की रिपोर्ट आ जाएगी। खबरों की पुष्टि या खंडन के बीच में इस मौत को झुठला दिया जाएगा, लेकिन ये बच्चा जिंदा है, इसलिए अर्चना का मरना झूठ नहीं हो सकता है। जंक्शन पर डेथ किया था या ट्रेन में किया था? ट्रेन में। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर आते ही? मुजफ्फरपुर आते ही करीब 1-1.5 घंटा पहले। तो उससे पहले तबीयत खराब हुआ था, ट्रेन में किसी को नहीं बोले? तबीयत खराब नहीं था, कुछ नहीं था, सही था, अच्छा भी था, खाता उता। गर्मी अधिक पड़ा? हाँ, गर्मी अधिक पड़ा, इसको जो ट्रेन रुक गया रास्ते में काफी देर, इसलिए। पंखा नहीं चल रही थी? पंखा उनका सब चला था। ट्रेन में कोई मदद नहीं किया? कोई डॉक्टर कुछ था ही नहीं, कहा गाड़ी रुका। फोन किए तो कह रहे तुम लोग वहाँ पहुँचो, बाकी। अर्चना के बाद हम आपको अनवर की कहानी बताते हैं। अनवर 21 मई को मुंबई से चलता है और 25 मई को बरौनी पहुंचते पहुंचते वो दम तोड़ देता है। स्टेशन के बाहर वो नाश्ता करने जाता है, जब लौट कर आता है तो वो ढेर हो जाता है। 21 मई की चली हुई ट्रेन 25 मई को बरौनी पहुंचती है। जो सफ़र 30 घंटे में पूरा हो जाना चाहिए, वो सफ़र 80 से 90 घंटे में भी पूरा नहीं हो पा रहा है। अनवर के साथियों को सुनिए। हम लोग मुंबई महाराष्ट्र में हम लोग काम करते थे मजदूरी का, और लॉकडाउन की वजह से हम लोग फंस गए थे उधर। तो हम लोग ट्रेन से टिकट बना के ट्रेन पे टिकट बना के हम लोग आ रहा था। आते समय हम लोग को ट्रेन से हम लोग को लेके गया गुजरात से लेके गया राजस्थान से दिल्ली से बनारस से हम लोग को पटना से सामने बरौनी में भी कुछ भी नहीं दिया। तो हम लोग रास्ते में खाने पीने की क्या व्यवस्था थी? कुछ भी नहीं दिया। 4 दिन से हम लोग भूखा आ रहा था। खाली हम लोग को पानी और बिस्किट हम लोग दुकान से खरीद लेता था। फिर उसके बाद फिर हम लोग इधर आया। जैसे हम लोग इधर आया तो आके वो भी आया, साथ में ही था, हम लोग सब साथ में ही था। जैसे हम लोग आया, आके उतरा ट्रेन से उतरने के बाद हम लोग नाश्ता करने आया था। नाश्ता करने जैसे आया, नाश्ता भी किया, वो भी साथ में किया था नाश्ता। फिर उसके बाद फिर हम लोग गया ट्रेन पे बैठने के लिए। फिर जैसे ट्रेन पे हम लोग जाके बैठा तो 7 नंबर पे ट्रेन लगा था, तो फिर वो बताया 8 नंबर पे लगेगा। तो 8 नंबर पे हम लोग जैसे गया तो हम लोग का मिस्टेक हो गया, वो छूट गया हम लोग के साथ। जैसे वो ट्रेन पे हम लोग के साथ छूट गया तो फिर हम लोग उसको ढूंढने लगा, फ़ोन किया, फ़ोन भी नहीं वो रिसीव कर रहा है। फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद हम लोग देखा वो ट्रेन के नीचे, पटरी के नीचे सोया हुआ है, बरौनी में सोया हुआ है। जाके हम लोग देखा तो वो डेड हो चुका था। अर्चना, अनवर और अब दया बख्श की उम्र 65 साल। लुधियाना से चले थे अमेठी के लिए, लेकिन अंबाला के पास इनकी तबीयत बिगड़ गई। सहारनपुर पहुंचते पहुंचते दया बख्श जिंदा नहीं बच सके। उनके बेटे ने ये बताया है।
अम्बाला तक पहुँचने तक उनको गर्मी से लगी। अच्छा। गर्मी से लगी तो उनको मैं बोला कि आप लेट जाइए, तो लेटने के लिए बोला तो उनको लेटाया मैंने, और थोड़ा उनको गर्मी से हो रही तो उनको रुमाल भेज के मैंने उनके माथे पे लगाया कि उनको शायद इससे वजह से हो तो उनको थोड़ा नॉर्मल हो जाएं। फिर थोड़ी देर बाद उनको क्या हुआ कि वो बोल नहीं रहे थे, तो अम्बाला क्रॉस हो गई थी अम्बाला छावनी। तो मैंने रेलवे को फ़ोन किया, तो रेलवे ने कहा कि अभी इसमें मेरे पास कोई वो नहीं है, तो कोई सहायता नहीं है। तो फिर मैं बोला चलो ठीक है। फिर सहारनपुर में गाड़ी रुकी तो मैं पुलिस खड़े थे, मैं उनसे प्रशासन से मैंने बात की कि हाँ ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने फिर गाड़ी रोकी और उसके बारे में सब कुछ बताया। फिर उनको निकलवाया गया। फिर उनसे टीम आई थी, मतलब उनके डॉक्टर की, उन्होंने चेक किया तो उनकी डेथ हो चुकी थी। अब सवाल उठता है कि अर्चना, अनवर या दया बख्श की चलती ट्रेन में मौत क्यों हुई। मौत के उनके अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन ये हम और आप देख सकते हैं कि ये गाड़ियां 80, 90 घंटे की देरी से चल रही हैं। किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है और जान जा सकती है। इसे समझने के लिए बहुत ज्यादा झूठ के साथ जीने की जरूरत नहीं है, जिसकी आदत गोदी मीडिया ने जनता को डाल दी है। ये बात आप आसानी से समझ सकते हैं। हमारे सहयोगी संतोष जी ने बताया कि बरौनी से तालाबंदी से पहले आम दिनों में कोई 100 या 100 से कुछ ज्यादा गाड़ियां, जिनमें राजधानी भी है, एक्सप्रेस भी है, मालगाड़ियां भी हैं, गुजरा करती थी। लेकिन इन दिनों 20-22 भी गाड़ियां पूरी नहीं होती हैं। तब सवाल उठता है कि अगर ट्रैक पर इतनी गाड़ियां नहीं हैं तो फिर ये 80 घंटे 90 घंटे की देरी से चलने का या 90 घंटे लेकर कहीं पहुंचने का क्या तुक है। क्या इन बातों का किसी पर कोई फर्क पड़ रहा है, या सबने ये तय कर लिया है कि हम नहीं फर्क पड़ने के हर सिद्धांत को साबित करके रहेंगे, चाहे अर्चना की मौत हो जाए, चाहे दया की मौत हो जाए या अनवर की मौत हो जाए। बनारस में भी यही हुआ। मुंबई से एक गाड़ी पहुंची, 2 अलग अलग बॉडियों में 2 लाशें। कारण अलग हो सकते हैं, लेकिन इन गाड़ियों का इतनी देर से पहुंचने का कारण क्यों नहीं इनकी होने वाली मौत से जोड़ा जा सकता है। अजय सिंह की यह रिपोर्ट देखिए। वाराणसी के मड़ुआडीह स्टेशन पर है, और इस स्टेशन पर अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो इस स्टेशन पर ये जो एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन है, ये मुंबई से चली थी और मुंबई से चल करके श्रमिक स्पेशल ट्रेन बनारस पहुंची। जब यहाँ बनारस पहुंची तो यहाँ पर इस ट्रेन में 2 डेड बॉडी पाई गई। यहाँ सूचना मिली जो कहीं से आ रही थी। एक डेड बॉडी का कुछ पता नहीं चला है और एक का पता चला है, जिसके बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर लोगों ने ली है कि किस तरीके से है। अब यहाँ पर उस डेड बॉडी के पोस्टमार्टम और उसके लिए यहाँ पर सारा पुलिस महकमा जुटा हुआ है। पीपीई किट वगैरह पहन करके लोग जो है उसके इंतजाम में लगे हुए हैं। कुछ पहचान हो पाई कि कौन थे, क्या थे? ये स्लीपर में जो मतलब घटना हुई है उसकी उनके परिवार वाले उनके साथ हैं। अच्छा। जो SLR में घटना हुई है वो जो है उनकी भी पहचान नहीं। तो परिवार वालों ने कुछ बताया कि क्या वजह था, क्या परिवार वालों ने तो से GRP ने पूछताछ की है। इसकी सूचना GRP को उन्होंने दी है। इसी तरह से 25 तारीख यानी सोमवार को मुंबई से कटिहार जाने वाली ट्रेन 4 दिनों की यात्रा के बाद मुगल सराय से गया की तरफ भटकती है और उस ट्रेन में एक बच्चे की मौत की खबर आती है। खबर तो उस ट्रेन में एक और व्यक्ति के मौत की आई थी, नागपुर से पहले हार्ट अटैक होने की, और वो ट्रेन 38 घंटे की देरी से महाराष्ट्र की सीमा पार करती है। 38 घंटे लेती है और वो बिहार की सीमा में 30 घंटे लेती है। तो आप सोचिए कि इन ट्रेनों की हालत क्या है। तो जो सफर कर रहे हैं उनके साथ ये दुर्गति हो रही है, लेकिन ट्रेन में सवार होने की प्रक्रिया भी इतनी जटिल और मुश्किल है कि 58 साल की विद्युत्मा शुक्ला लाइन में लगने के कारण तेज धूप में 11 बजे से लेकर 4 बजे तक खड़ी रहने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। अस्पताल ले जाई जाती हैं, पुलिस वाले अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां विद्युत्मा शुक्ला की मौत हो जाती है। ये इलाका है वसई, मुंबई के पास जो वसई है, वहां पर पालघर के पास, जहां पर हजारों की संख्या में मजदूर पहुंचे थे अपनी स्क्रीनिंग कराने के लिए, अपने नंबर का इंतजार करने के लिए। वसई स्टेशन के पास काफी ज्यादा भीड़ हो गई थी
और उसी वक्त यानी 26 मई की शाम 7 बजे के करीब रेल मंत्री पीयूष गोयल ट्वीट करते हैं कि राज्य सरकार यात्रियों का अरेंजमेंट नहीं कर पाई, जबकि ये यात्री रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े थे, इसलिए 27 ट्रेनें ही चली, रेल मंत्री कहते हैं, जबकि राज्य भर से 145 ट्रेनें चलने के लिए तैयार हैं। अब आप बताइए कि 145 ट्रेनें चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी चाहे ये किसी की भी वजह से हो, क्या संघात्मक ढांचा हमारा ध्वस्त हो गया है कि जहां एक रेल मंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर काम नहीं कर सकते और उसकी वजह से हजारों की संख्या में मजदूर सुबह से लेकर रात तक स्टेशन पर इस तरह से बेचैन घूमते रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने रात में अपना बयान भेजा कि 49 ट्रेनें अलॉट की गई हैं और डीआरएम कह रहे हैं कि 16 से ज्यादा ट्रेनें नहीं छोड़ सकते। इसी तरह की राजनीति होती रही तो आप बताएं कि ये जनता, जिसे आजकल आप सिर्फ मजदूर कैटेगरी में कहकर कई लोग अपने क्लास की तकलीफ से दूर हो जा रहे हैं, किनारे हो जा रहे हैं, बेसब्र और बीमार होती जा रही है, इसकी चिंता तो कीजिए। अब हम आपको एक मजदूर की कहानी दिखाते हैं, जो मजदूर जिंदा है और इस ट्रेन पर सवार होने में सफल हो जाता है। ये ट्रेन चलती है 24 मई को 12:15 बजे लोकमान्य तिलक स्टेशन से, और चलती है तो चलते चली जाती है, कहीं रुक जाती है तो रुकी ही रह जाती है, कभी कहीं कुछ खाना मिल गया तो कभी कुछ मिला ही नहीं, कई घंटे गुजर गए, पानी तक नहीं मिला। उसकी कहानी उसी की नज़र से ज़रा देखिए। किस तरह से आदमी का भीड़ है पूरा बोगी में, हर सीट पे सोशल डिस्टेंस की पूरी तरह धज्जियां उड़ाते हुए देखिए सारे लोग जैसे तैसे बैठे हुए हैं, बस घर जाने की कोशिश में लगे हुए। ये भी नहीं मालूम कि सोशल डिस्टेंस क्या है नहीं है, लोग परेशान हैं। ये सिस्टम क्या हो गया? अभी एक तरह तो बोला सीट बाय सीट, अभी दो आदमी हो गए इसमें, दो। तो फिर इस तरह से सोशल डिस्टेंस बिना पालन करे क्वारंटाइन में रखने का कोई फायदा नहीं है सरकार को। दो तरह का आदमी हो गया इसमें। देखिए सर, महाराष्ट्र में भी वैसे ही हुआ। पहले स्टार्टिंग एक बस में 25 आदमी, अभी उसमें भी 2 सीट पे 3 आदमी कर दिए। जबरदस्ती गाली दे देगा सब घुसा है। इधर भी वैसी कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं रहा, सिर्फ खाली बतौना है ये, ऐसा करो वैसा करो, बाकी कोई मतलब ही नहीं। बस सिर्फ ट्विटर पे ट्रेंड करा देना है, कुछ भी लिख के, बस हकीकत, जमीनी हकीकत से लोगों को मरे ये नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप उस ट्रेन से क्यों इस ट्रेन में आए, कुछ बताइए आप। उस ट्रेन से उतर के इस ट्रेन में क्यों आए? उस ट्रेन से अनाउंस कर दिया था कि भाई इस ट्रेन में शिफ्ट हो गया 4 नंबर प्लेटफार्म पे। तो आपको ये कोरोना से डर नहीं लगा? कोरोना से डर क्या, ट्रेन 3-4 घंटे से रुकी हुई तो क्या करते बंदे। इसलिए आप उस ट्रेन से उतर के इस ट्रेन में आ गए? हाँ, बोला मैंने अनाउंसमेंट किया गया था। अनाउंसमेंट करा गया था। तो इसके बाद इस ट्रेन में आ गए। तो इस तरह से आपको जाना पड़ रहा है। क्या क्या माने परेशानी रास्ते पे आपको खाने पीने का किस तरह का? यूपी में, बिहार में बहुत ज्यादा दिक्कत है, बाकी सहूलत हर जगह मिली। 2 गाड़ी का पैसेंजर एक ही गाड़ी में इन कर गया है, पूरा इस तरह से भीड़ है। अभी ये ट्रेन रुकी हुई है, सब सट के बैठा हुआ है, ये पालन हो रहा है। सरकार बोलती है कि थोड़ा 1 मीटर हट के बैठो, ये देखिए था, ये हट के बैठे हुए सबका, देखिए था, सब सट के बैठा हुआ। सरकार क्या पालन करवा रही है? पब्लिक को तो ऐसे भेज रही है सबको। एक तो खाने के लिए नहीं मिला, ऊपर से देखिए था, ऊपर से अगर खाने को नहीं सरकार को हो रहा था, कैंटीन चालू करे, कैंटीन में हम लोग खरीद के खाएंगे। अभी बताइए था, नहीं खाने को दे रहा, नहीं पीने को दे रहा, ऐसे भूखे पब्लिक मरेगा, कब तक ऐसा चलेगा? ट्रेन कितना देर लेट है? ट्रेन तो 12 घंटा लेट है, उसमें कुछ मिला नहीं। 12 घंटा में अभी भूखे कितना आदमी मर गया होगा। अब लास्ट टाइम खाना कब खाए थे? लास्ट टाइम उधर रात को 1 बजे मिला था गुंडा में, वो भी 1 बिस्किट मिला था, और उसके बाद कुछ नहीं मिला। आप लोग इस तरह कैसे सफर कर रहे हैं लटक के? क्या कारण है इस तरह जो लटक के सफर कर रहे हैं, इसका कारण क्या? भीड़ है, क्या करेंगे? वहाँ तो सिंगल सीट पे भेजा गया था ना, तो फिर आप इस तरह कैसे कुछ आए? ज्यादा होने के कारण
2 गाड़ी का सवारी 1 गाड़ी पर कर दिया गया। उस पर हम लोग ठीक थे, जो सेलम से हम लोग को तमिलनाडु से भेजा गया था। बीच में ये गाड़ी आ गया, किधर से बोला बोला सब उसी पर चल जाओ। भीड़ होने के कारण सीट नहीं मिला हम लोग को, क्या करें, मजबूरी में हम लोग को बैठना पड़ रहा, किधर जाए। खाना लास्ट टाइम कब खाए थे आप? अभी कहाँ खाना रोटी खाना मिला कहाँ हम लोग को, मिला कहाँ है? करीबन काले 1 बजे ही मिला। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था कुछ कहाँ व्यवस्था, ना पानी का व्यवस्था ना खाने का व्यवस्था। देखिए सुबह से अभी तक पड़ा हुआ, क्या करना। अब लोग इस तरह से गेट पे सफर क्यों कर रहे हैं? सर ये सीट नहीं हो तो कर रहा हूँ ना। तो मैंने आप वहीं मैंने बम्बई से इस तरह से आए? नहीं सर, मैं तमिलनाडु सेलम डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। और यहाँ छपरा में हम लोग का ये ट्रेन चेंज हुआ और उसके बाद तब से ऐसे आ रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि ऐसा है ना कि मतलब कि दूसरी गाड़ी में चले जाओ, ये गाड़ी नहीं जाएगी। छपरा चेंज कर दिया? छपरा से चेंज कर दिया। हम लोग देखो कितने भीड़ में मर रहे हैं और गाड़ी रोक दी गई है यहाँ पे।